एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कंजंक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज, एज वेल एज का यूज, एंड, बोथ एंड, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और दैट का यूज। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ नए कंजंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बच्चों so ऑब्लिक as long as का। so long as कंजंक्शन 6 7 के बाद वो हो जाएगा 8। आईडी होगी जब तक डैश डैश, तब तक, जब तक डैश डैश तब तक। एग्जाम्पल देखते हैं। जब तक मैं सीधी में रहूंगा, मैं DSCL आऊंगा। जब तक मैं सीधी में रहूंगा मैं DSCL आऊंगा। देखिए आ रहा है बच्चों, जब तक और मैं DSCL आऊंगा तब तक यहाँ हमने नहीं यूज किया, लेकिन तब तक आता है। जब तक मैं सीधी में रहूंगा तब तक मैं DSCL आऊंगा। तो यूज हम करेंगे so long as I live in सीधी। so long as I live in सीधी, I'll come to DSCL। so long as I live in सीधी, I'll come to DSCL। दूसरा एग्जाम्पल है, जब तक वह मेरे साथ है, तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूं। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम में आता है बच्चों एज लॉन्ग एज का यूज। जब तक वह मेरे साथ है तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूं। एज लॉन्ग एज ही इज विद मी, I can do anything। As long as he is with me, I can do anything। नेक्स्ट कंजंक्शन है बच्चों नंबर 9, when। आईडी होगी जब। जब मैं वहां गया, वह
खेल रहा था। जब मैं वहां गया वह खेल रहा था। He was playing when I went there. He was playing when I went there. नेक्स्ट है जब वह आता है तो मैं छिप जाता हूं। When he comes, I hide. When he comes, I hide. When he comes, I hide. तो देखिए आ रहा है बच्चों जब, और जब के लिए हम यूज करते हैं when का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 9 हो गया, नंबर 10। Whenever I do, जब कभी भी, जब 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 तब तब जब तब Whenever, जब कभी भी, जब जब तब तब जब तब। एग्जाम्पल देखेंगे। जब कभी भी मैं दुखी होता हूं, मैं अपनी माँ से बात करता हूं। जब कभी भी मैं दुखी होता हूं मैं अपनी माँ से बात करता हूं। तो आ रहा है बच्चों जब कभी भी। Whenever I become sad, I talk to my mother. Whenever I become sad, I talk to my mother.
जब जब मैं उसे देखता हूं तब तब मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। जब जब, तब तब। whenever, I see her, my heart start to palpitate. Whenever I see her, my heart starts to palpitate. Palpitate means होता है बच्चों दिल का जोर जोर से धड़कना। Whenever I see her, जब जब मैं उसे देखता हूं तब तब मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। My heart starts to palpitate. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चों आप ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन की ओर। नंबर 10 के बाद है नंबर 11। Now that ID will be अब जबकि। Now that अब जबकि। एग्जाम्पल, अब जबकि वह यहां नहीं है, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देखिए आ रहा है अब जबकि। Now that he's not here, हमें नहीं चाहिए टॉक अबाउट हिम। Now that he is not here, we shouldn't talk about him. अब जबकि वो यहाँ नहीं है हमें उसकी बात नहीं करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जबकि उसने माफी मांग ली है, आपको उसे माफ कर देना चाहिए।
Now that he said sorry, you should forgive him. Now that he said sorry, उसने माफी मांग ली, he said sorry, you should forgive him. आपको उसे माफ कर देना चाहिए. अब जबकि उसने माफी मांग ली है, आपको उसे माफ कर देना चाहिए. नंबर 12 है as soon as. जैसे ही. वैसे ही. जैसे ही डैश डैश वैसे ही. जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं, मैं अभ्यास करने लगता हूं. जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं, मैं अभ्यास करने लगता हूं. वैसे ही मैं अभ्यास करने लगता हूं. As soon as I get home, बच्चों होम एक एडवर्ब है, इसीलिए इसके पहले टू का यूज हम नहीं करते. नहीं तो गेट के साथ टू लगाते हैं. गेट टू सीधी, गेट टू सतना. एज सुन एज आई गेट होम, गेट मीन्स पहुंचना होता है. आई स्टार्ट टू practice. As soon as I get home, I start to practice. जैसे ही उसने इंग्लिश सीखी, उसे जॉब मिल गई. जैसे ही उसने इंग्लिश सीखी, जैसे ही जैसे उसने इंग्लिश सीखी वैसे ही उसे जॉब मिल गई. ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि got a job as soon as he learned English. He got a job as soon as he learned English. इसका भी अच्छे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ. 12 हो गए हैं.
अब आइए देखते हैं 13 नंबर, द मोमेंट। आईडी विल बी जैसे ही, सेम आईडी होगी बच्चों, एज सून एज की तरह इसका भी यूज होता है द मोमेंट का। जैसे ही, वैसे ही आप यहां बोल सकते हैं, हाँ वैसे ही भी आ सकता है। जैसे ही हमने उसे देखा, वैसे ही हमने पुलिस को कॉल किया। जैसे ही हमने उसे देखा वैसे ही हमने पुलिस को कॉल किया। जैसे ही वैसे ही के सेंस में द मोमेंट का यूज भी हम करते हैं। द मोमेंट वी सॉ हिम, वी कॉल्ड द पुलिस। द मोमेंट वी सॉ हिम वी कॉल्ड द पुलिस। नेक्स्ट है बच्चों 14। एक एक दो दो एग्जाम्पल बच्चों में दे रहा हूं, आप ऐसे देख करके सेंटेंस आप बनाते रहिएगा। एज, सेम आईडी इसकी भी होगी। जैसे ही वैसे ही, जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश किए, सारे छात्र खड़े हो गए। जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश किए सारे छात्र खड़े हो गए। जैसे, जैसे ही, जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश किए सारे छात्र खड़े हो गए। एज द टीचर entered the class, as the teacher entered the class, all the students stood up. As the teacher entered the class, all the students stood up. तो यहाँ बच्चों देखिए एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन लगती, भले ही यहाँ में आ रहा है, ओके। एंटर, एंटर मीन्स होता है प्रवेश करना कहीं, तो इसके साथ प्रेपोजिशन इन नहीं लगती है। एज द टीचर एंटर्ड इन द क्लास तो गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, एंटर्ड इन गलत हो जाएगा। एज द टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब ऐसे एज लगा लगा करके आप सेंटेंस बना लो। एज वी सॉ हिम वी कॉल्ड द पुलिस, आप ऐसा भी बोल सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर। नो सूनर देन ज्यों ही त्यों ही, वही सेंस है बच्चों। बस ये थोड़ा सा नेगेटिविटी में आ जाता है, कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है एज सुन एज को रिप्लेस करके नेगेटिव मीनिंग में चेंज करने के लिए, तो हाँ हम नो सूनर का यूज कर देते हैं। लेकिन हाँ इसके साथ एक चीज ये है कि इसके साथ देन लगता है, तो कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पेपर में ये आ जाता है, तो आपको नो सूनर के साथ वेन का यूज नहीं करना है, देन का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। ज्यों ही मैंने उसे याद किया, त्यों ही वह आ गया। नो सूनर, अब ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बच्चों की, नो सूनर का जब हम यूज करते हैं तो जो भी टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब नो सूनर के बाद हम यूज कर देते हैं। नो सूनर मैंने उसे याद किया, या ई ए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, तो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां लग जाएगा डिड। नो सूनर डिड आई मिस हिम देन ही केम। नो सूनर डिड आई मिस हिम देन ही केम। नो सूनर डिड आई मिस हिम देन ही केम। नो सूनर के साथ बच्चों लगता है देन, इसे आप ध्यान रखना, व्हेन नहीं लगता है। ठीक है, नो सूनर के साथ आपको यूज करना है देन का। नेक्स्ट 16 अनटिल, और टिल का यूज भी हम कंजंक्शन की तरह कर देते हैं नेगेटिव सेंस में बच्चों, जब तक नहीं। टाइम के लिए ही इसका यूज हम करते हैं, याद रखना है अनटिल और टिल। इसके साथ नॉट का यूज मत करिएगा, गलत हो जाएगा, जब तक नहीं, अनटिल टिल। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक वह आ नहीं जाती है। देखिए आ रहा है बच्चों, जब तक नहीं। आई वोंट गो एनीवेयर until oblique till she comes। I won't go anywhere until she comes। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक वह आ नहीं जाती है। I won't go anywhere until she comes।
कुछ मत बोलना जब तक मैं ना कहूं, जब तक नहीं। डोंट स्पीक एनीथिंग until I say। डोंट स्पीक एनीथिंग until I say और till I say। तो टिल और अंटिल का यूज बच्चों जब तक नहीं मीनिंग होती है, इसके साथ भी हम ऐसा बोलते डोंट से स्पीक एनीथिंग अंटिल आई डोंट से। नॉट लगा दें तो गलत हो जाएगा हमारा सेंटेंस, क्योंकि टिल और अंटिल की मीनिंग होती है जब तक नहीं, ये टाइम के लिए ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हो गया कंजंक्शन। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। आई होप कि आज जो हमने पढ़े हैं कंजंक्शन वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। दो दो सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, अभी हम आपको सेंटेंस देते हैं और आप उनकी हेल्प से सेंटेंस बनाइएगा। पहला सेंटेंस, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपको चाहता रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको चाहता रहूंगा। जब कभी भी मैं उसे याद करता हूं मैं चांद की तरफ देखता हूं। जब कभी मैं उसे याद करता हूं मैं चांद की तरफ देखता हूं। जैसे ही वह आए वैसे ही उसे मुझसे बात करने को कहो। नंबर 4 है, मैं बीएससीएल आऊंगा जब तक मैं इंग्लिश सीख नहीं जाता हूं।
तो ये 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने है बच्चों। पहला है जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको चाहता रहूंगा। दूसरा है जब कभी भी मैं उसे याद करता हूं मैं चांद की तरफ देखता हूं। तीसरा है जैसे ही वह आए वैसे ही उसे मुझसे बात करने को कहो। चौथा है मैं डीएसएल आऊंगा जब तक मैं इंग्लिश सीख नहीं जाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे कंजंक्शंस आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं उन्हें ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया और धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर में हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।